नमस्कार दोस्तों। आज सक्षम लाइव में आपका स्वागत है। आज का सेशन है लाइफ स्किल पर आधारित कार्यक्रम। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की थी कि हम तनाव कैसे मुक्त होंगे। जैसे कि तनाव हमने ये बात की थी कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहाने करते हैं कि किस तरह करें और किस तरह ना करें। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने कुछ चीज़ों का सलाह भी किया था, मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा भी कर रहे थे इस पे। तो अगर आपको इस बारे में कुछ जानना हो तो आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं जाकर कि हमने तनाव पर क्या बातें की थी और तनाव पर हमने क्या समझाया था। और आज का हम बात करेंगे कि हम कलाओं पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक है आज कलाओं पर, और इसके लिए हम बात करेंगे जैसे कि आप और हमें सभी साथियों को धन्यवाद जो हमें सक्षम लाइव प्रोग्राम डेली देख रहे हैं। उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप लोग हमें देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार होता है और आप लोग अपने क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। जिस तरह आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज का हम बात करेंगे आज कलाओं पर। कला का अर्थ क्या है? कला वो शब्द है मानव जीवन में इतना घुल मिल गया है कि अगर हमारे जीवन में अगर कला नहीं होगा तो हमारा जीवन शून्य है। बिना कलाओं पर आधारित जीवन ही नहीं है, क्योंकि हमारी हर एक चीज़ में कला है। जैसे कि कलाएं बहुत अनेक प्रकार की हैं, बट हमारी कुछ चीज़ें हम देखते हैं, कुछ चीज़ों पे हम लोग नज़र डालते हैं कि कलाओं पर क्या है। जैसे कि हंसना, बोलना, ये हमारी एक कला है। खेलना, कूदना और किसी चीज़ को पढ़ना, सीखना और बुक लिखना, ये भी हमारी एक कला है। कई बच्चों को या कई लोगों को पसंद है अपनी कहानी लिखना, कि हमारी कहानी है जैसी भी है। मतलब कुछ लोग कुछ यादों को डायरी में नोट करते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत लोग कविता लिखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो घर में रहते हैं, कुछ चीज़ें जो वेस्ट होती है उससे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें और सजाने की। ऐसे ही हमारे सक्षम लाइव में बच्चे हमारे, तो वो सक्षम में हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाते हैं और वो संडे को आप लोगों को दिखाते भी हैं, आओ करके सीखो में। तो इसी तरह ये एक कला है। कला किसे कहते हैं? जैसे कि बोलना, पढ़ना, सीखना, चित्र, रेखित चित्र, डिज़ाइन, इस चीज़ को करना, ये हमारा एक कला है। और बहुत लोगों की कलाएं होंगी इस चीज़ पर। और मेरी जैसे कि हम लोग कला है हमारी, मैं लाइफ स्किल पर सेशन दे रही हूँ, ये भी एक कला है। और इसका शीर्षक हमें बिंदु ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि इन कलाओं पर, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ आपको। शीर्षक बिंदु, जैसे कि हम मानते हैं कि हमें किसी चीज़ पर सर्वे करना है, तो उसका शीर्षक बनाना पड़ेगा हमें पहले। जैसे कि कोविड-19 ले लेते हैं हम लोग। कोविड-19 पर अगर मुझे सर्वे करना है तो उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? पहले उसका शीर्षक ये होना चाहिए कि मैं कोविड-19 पर शारीरिक स्तर पर सर्वे करना चाहती हूँ। अब शारीरिक पे करेंगे सर्वे तो उसकी बिंदुओं भी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, अगर किसी एरिया का करना है तो उस एरिया का डालकर इस एरिया में कितने पॉजिटिव केस हैं, कितने नेगेटिव हैं और कितने लोग पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो गए। इस चीज़ पर हम सर्वे कर सकते हैं और इस तरह हम एक चीज़ को तैयार कर सकते हैं। इसी तरह एक उदाहरण ये भी है कि हम अगर कॉलेज पढ़ रहे हैं और नोट्स है तो उसको भी हम पहले उसका शीर्षक तैयार करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लिखेंगे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है यादों के लिए और आगे चल की लाइफ में बहुत काम भी आती है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो 24 घंटे पढ़ लिया, बट माइंड में वो चीज़ थोड़ी ही घुसती है। उसको 7 दिन तुम लगातार पढ़ो। लगातार पढ़ने से फिर बीच में, जैसे हमारी कई बार ऐसे हो जाता है कि गैप हो जाती है, फिर 28 दिन बाद, जैसे कि कुछ दिन बाद अगर तुम पढ़ते हो तो वो चीज़ें सडनली याद आ जाती है। तो अगर तुम दोबारा पढ़ते हो तो लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ें भूलते भी नहीं हैं हम लोग। तो इस चीज़ को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।
और इसके लिए हमें क्वेश्चन भी तैयार करने चाहिए, जैसे कि विचार, इस पे हमें विचार भी करना चाहिए कि हम लोग किस तरह से अपना कलाओं पर किस तरह से हम वो करेंगे कि मतलब हमारी कला उभर के सामने आए, लोगों के सामने आए। क्योंकि कला एक ऐसी है, कला वैसे हर किसी में होती है, हमारे दैनिक जीवन में भी एक कला है, बट किसी में उभर जाती है और किसी की दब जाती है। कोई अपनी कला को पहचान लेता है तो कोई दबा देता है। वैसे ही हमारे बच्चे जो हैं सक्षम में काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे बच्चों में सिर्फ कुछ ही बच्चे निकल के आए हैं बाहर, क्योंकि उनको कलाओं का उनको पता चल गया है कि हमारे अंदर ये स्किल है तो हम इसको कर सकते हैं। बट कई बच्चों को पता नहीं चला है कि स्किल क्या है या कला क्या है मेरे अंदर, तो अभी उनको पहचान करने में टाइम लगता है। पर इसकी पहचान करोगे तो बहुत जल्दी आप लोग इस पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपको इस पे विशेष भी ध्यान रखना होगा। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं विषय वस्तु, अगर किसी चीज़ पे तुम विचार कर रहे हो तो उसका विषय है कि तुम उसकी वस्तुएं पहले इकट्ठा करो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए आपको बुक्स, मटेरियल, स्कूल, कॉलेज, जो भी आपको जहाँ भी जाना है पढ़ने के लिए, ट्यूशन, उसके लिए आपको चीज़ें इकट्ठी भी करनी पड़ेगी कि अगर मुझे ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन कहाँ पे होगा मेरा, मेडिकल। और अगर जैसे मुझे बुक्स पढ़नी है तो बुक्स तो यहाँ आसपास मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं बाहर से, और उसके लिए पैसे भी अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये होता है कि वस्तु, किसी विषय को पढ़ने के लिए आपको वस्तु इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। अल्पकालीन स्मृति, इसका मतलब होता है कि सपना। जैसे कि हमें रात को किसी चीज़ में, जब हम रात को सोते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग चीज़ें दिखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें डरावनी भी दिखती हैं और ऐसा लगता है कि कभी हम शमशान में चले गए। वैसे ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा। तो इस तरह से ये होता है कि हम सुबह जब उठते हैं तो हमें ये सपना भूल जाते हैं। कई बार हम सपना भूल जाते हैं और या तो याद भी रहता है, वो जाके मम्मी को ही बताते हैं कि आज मैंने ये देखा या ये देखा, इससे क्या होता है। कुछ लोग इससे नेगेटिव चीज़ें भी बताते हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी बताते हैं कि अगर बेबी देखा है तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और अगर कुछ चीज़ देखी है तो वो नेगेटिव है। मतलब इस तरह की लोग बातें करते हैं। पर अगर सुबह उठ के ही तुम वो सपना भूल जाओ तो तुम्हें याद नहीं आता। बट जैसे तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे साथ सडनली कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हें उस सपने से जॉइंट है, तो वो तुम्हें सपना याद आ जाता है कि हाँ ऐसा मैंने सपने में देखा था। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर जैसे आज देखा है, 2 दिन बाद तुम्हारे साथ कुछ होता है तो वो 2 दिन बाद चीज़ें सडनली वही चीज़ दिखती है कि हाँ मैंने ये चीज़ सपने में देखी थी। तो इसी को अल्पकालीन स्मृति कहते हैं। अतिग्रह, इसका मतलब होता है ऊर्जा, अपने अंदर जो भी ऊर्जा है या जो भी बाहर की ऊर्जा है उसको अपने अंदर लेना और बार बार याद करना। जैसे कि बुक है या आप किसी टीचर के पास हो तो वो जो भी बता रहा है उसके अंदर से भी एक ऊर्जा निकलती है, उसको भी प्राप्त करना कि वो क्या बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें गलत ही बताएंगे, कभी तो सही बताते हैं। और इस चीज़ को बार बार विचार करना कि वो क्यों बता रहे थे ऐसा। कई बार होता है कि ऐसे वर्ड आते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते कि सर ने ये क्या समझाया, हम इग्नोर कर जाते हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं, हमें जानना भी नहीं है इसको। तो क्यों नहीं जानना, उसको समझना, उसको बार बार पढ़ना, उसकी बार बार जानकारी लेना। ज़रूरी नहीं है जो सर ने एक बार बताया वही रिपीटेड आपको दोबारा पूछने पे मिलेगी, क्या पता कुछ अच्छा मिले उससे। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए, अपने अंदर की ऊर्जा को और बढ़ाना चाहिए कि किस तरह हम उस चीज़ को पढ़ें और दीर्घकालीन, लंबे समय तक याद करना। किसी चीज़ को हम काफ़ी टाइम हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। जैसे कि बचपन में जो पढ़ाई की है वो बेसिक तो याद रहता है, बट जो हमने 10वीं में की है पढ़ाई वो हम भूल जाते हैं। कुछ लोगों से अगर क्वेश्चन पूछो तो वो ये कहते हैं कि मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए इतने साल हो गए, मुझे नहीं पता। कई बार होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है कि बच्चे अगर मेरे से कुछ चीज़ पूछते हैं तो मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया स्कूल छोड़े हुए, तो वो चीज़ हम भी थोड़ा सा रिवीजन करके ही बच्चों को बता पाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ो कि आपको याद रहे, काफ़ी लंबे समय तक याद रखें। और इसी तरह आप जैसे कि कलाएं हैं, जो बच्चे मानचित्र वगैरह बनाते हैं
या अगर मानचित्र किसी का मैप बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको मैप बना के छोड़ दोगे, आप उसके अंदर भी चीज़ें डालोगे, कलर करोगे, तो ये भी एक कला है। आजकल जो मंदिरें बनती हैं, मंदिरों में देखा होगा कि किस तरह के चीज़ें बाहर तस्वीरें बनी होती हैं, तो वो भी एक कला है, पर उस कला की भी पहचान होती है। और ये चीज़ होने के बाद कलाएं जो उभर के आती हैं वो अलग ही शो होती हैं। और जैसे कि वैसे बहुत लोग हमें कमेंट कर रहे हैं और इन सभी के लिए धन्यवाद। एक बार हम कमेंट पढ़ लेते हैं। वेरी गुड बोला हुआ है अली मलिक ने। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कलाओं पर, कलाओं पे बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे अंदर बहुत स्किल है, हमें इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे लाइव शो में ये भी आते हैं कि लाइव गाना गाते हैं, अपनी स्किल को दिखाते हैं, उस पर अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। वो भी एक उनकी स्किल है कि वो अपने आप को बता सकें। और चीज़ों को सोचना, इस चीज़ को भी कर सकते हैं कि आप लोग, ये हमारी एक कला है। और जो बच्चे चीज़ें बनाते हैं आजकल, चूड़ी वगैरह, जिस चीज़ से भी, ये भी एक हमारी कला है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं, बट वो हमारे अंदर एक स्किल होती है, तो उसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि कई बच्चे हमारे साथ क्रिकेट खेलना या कुछ भी, बट क्या सोच होती है कि हम गर्ल्स हैं, हम नहीं खेल सकते, बट ये उनकी सिर्फ सोच है। पर ये उनके अंदर हुनर है कि वो भी खेल सकते हैं। बट क्या होता है कि कई बार लोग सपोर्ट नहीं करते, कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, उस टाइम का टाइम सपोर्ट नहीं करता। बट अगर उस चीज़ को वो लोग हटा कर या बिना सोचे समझे अगर आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज़ हो जाती है कि हम अपनी चीज़ों को पहचान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग करना बिंदुओं को, जैसे कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं चीज़ें जो, और ये चीज़ होता है कि सुनना भी हमारी एक स्किल है। जैसे कि कई लोग होते हैं, वो दूसरों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते बिल्कुल। मतलब अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, अगर वो समझा भी रहा है तो क्यों समझा रहा है, मैं गलत हुई नहीं, मतलब दूसरों की सुननी नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि सुनना भी एक स्किल है। जो लोग सहनशीलता होते हैं, काफ़ी सारी क्षमताएं होती है और वो सुनते भी हैं, तो ये भी एक स्किल है उनकी कि हाँ, सुन सकते हैं। और चीज़ों को समझना, उस पर काम करना, ये भी एक स्किल है। और जैसे कि हमारी जो एक कलाएं हैं, हमारे पास लाइफ स्किल में सेशन होता है बुधवार को, लोक कथाओं पे आधारित। तो कई लोग अपनी कलाएं आकर दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। और कलाओं पर बताकर कई लोगों की बोलने की स्किल बहुत अच्छी होती है, जैसे वो उसमें दिखाते हैं कि वो गाना गाना, या कई लोगों को बोलकर समझाना। अगर जैसे कि वही चीज़ लोग कोई और समझाता है समझ नहीं आता, पर जिसकी बोलने की स्किल बहुत अच्छी है तो लोग उसको समझ लेते हैं बहुत जल्दी। उसकी कला इतनी अच्छी होती है बोलने की कि वो एक बार जो भी बोलता है वो चीज़ समझ आ जाती है लोगों को। तो ये चीज़ भी अच्छी है। और इसी तरह आप सभी का धन्यवाद। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का स्वर्गवास हो गया है। देश उनकी
शांति पूर्ति तो नहीं कर सकता, परंतु उनके बताए हुए मार्ग को देखकर चल सकता है। उनको जो वो चाहते हैं अपने ऊपर सक्षम बन सकता है, परिवार को सक्षम बना सकता है। मैं और हमारा सक्षम परिवार इनकी आत्मा को शांति देता है, समर्पित करता है कि श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि हमारे सक्षम पूरे परिवार की साइड से मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।